वैसे पाकिस्तान से मोहब्बत करने की तो बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ 10 वजूहात बताऊंगी। गवर्नमेंट के इदारों की बात कर लें, बिजली की बात कर लें, हमारे एजुकेशन सिस्टम की बात कर लें, बारिश के रोमांटिक मौसम की बात कर लें, लोगों की अखलाक की बात कर लें। कौन सी ऐसी वजह है जिस पे आपको पाकिस्तान से इश्क ना हो? पाकिस्तान की वजह से मेरे और पापा के रिश्ते में ना और बहुत ज्यादा मोहब्बत पैदा हो गई हुई है। हमारे मुल्क के गरीब लोगों को वो मौके मिलते हैं कि अगर वो लोग बाहर के मुल्क में होते तो उनको वो मौके बिल्कुल फरहाम ना होते। पाकिस्तान हर खास आम के लिए वो मौके फरहाम करता है जो किसी भी मुल्क में जाके आपको मौके नहीं हासिल हो सकते। और अगर आपको तमाम वजूहात पता चल जाएं तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल करने के लिए अपनी जान भी जो है ना अदा कर दोगे। मुल्क की कामयाबी और नाकामी का जिम्मेदार कौन होता है, हुकूमत या शहरी? और कुछ लोग कहते हैं कि भाई अपने मुल्क से मोहब्बत करो। भाई ऐसा कौन सा शख्स है जो अपने मुल्क से, अपने घर से मोहब्बत नहीं करता? 14 अगस्त पे पाकिस्तानियों ने अंग्रेजों से आज़ादी हासिल की और आज उन्हीं के मुल्क में जाके आज़ादी का झंडा लहरा रहे हैं। तो आपको पता है कि अंग्रेज लोग आज़ादी के मौके पे क्या करते हैं 14 अगस्त को? यार हमारी मुल्क की बारिश से बेहतर ना कोई बारिश नहीं। हल्की हल्की बारिश, हल्का हल्का अच्छा सा मौसम, हल्की हल्की ठंडी से हवा। और वैसे भी हम चारों मौसम एंजॉय करते हैं। बाकी मुल्कों में क्या होता है, गर्मी होती है तो सारा साल गर्मी रहती है, तपती भी गर्मी रहती है। सर्दी होती है तो ऐसे कक्कड़ पाले पड़ते हैं कि जैसे आप ले लें फिनलैंड की या कनाडा की सर्दियां ले लें कि वहाँ पे जो बाहर का मौसम होता है उसमें सिर्फ होता है कि स्नो, उसमें भी बल्कि स्नो हो रही होती है। सिर्फ उनके गर्म मौसम में जो होता है ना स्नो नहीं होती, मगर ठंड वैसी होती है जैसे हमारे यहाँ दिसंबर या जनवरी में होती है। तो बात यह कि हमारा मौसम इतना ज़बरदस्त है, हमारा मुल्क इतना ज़बरदस्त है, बारिश इतने मज़े की होती है। और जब बारिश के बाद आपका दिल करे पकौड़े खाने का, समोसे खाने का, हर चीज़ मिलती है। और फिर जब बारिश के बाद लाइट जाती है तो उस खामोशी में बैठने का अपना ही मज़ा है। खामोशी की बात जो है ना वो बिल्कुल ही अलग है। और फिर जब लाइट जाती है तो उसमें आपको महसूस होता है कि यार, फिर आप कितने शुक्रगुजार हो जाते हैं कि यार ये देखो कितने अच्छे अच्छे हमारे पास जो है ना ये नज़ारे होते हैं जब लाइट आ रही होती है घर के अंदर। तो ये चीज़ें तो बात ये कि आपको शुक्राना जो करना सिखा दे, जो चीज़ आपको अपने रब के करीब कर दे, उससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है? उससे बेहतर है तो बताएं कुछ। अगर गवर्नमेंट के दफातर की बात करें, गवर्नमेंट ऑफिस की, तो वाह क्या बचपन की याद आते हैं दिन यार, जब दादा अबू वाले पंखे लगे होते हैं आपके गवर्नमेंट के इदारों में। और हमारे इदारों में वही ब्लू पियानो का पेन जो दादा अबू इस्तेमाल करते थे किसी का नंबर लिखने के लिए, और जब वो मांगते थे हमसे पेन तो वो मिलता ही नहीं था पेन हमें। और वहाँ के मुलाजमीन ने वो बड़ी बड़ी ऐनकें लगाई होती हैं जिसमें उनकी आंखों के टेले डबल ट्रिपल साइज के लग रहे होते हैं। वाह वाह यार, आपकी जो चीज़ ओजी है ना, ओजी फील जो आपको दे, ओरिजिनल, उससे हटके ना कोई चीज़ हो नहीं सकती दुनिया में, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और फिर वो बड़े बड़े पंखे जिसमें से जूम 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 की आवाज़ आ रही होती है, वो जो दादा अबू के कमरे में लगाता था। और दादा अबू उसी कमरे में ना उन्होंने रहलत फरमाई थी। हाय यार, वैसे भी इतनी इमोशनल हो जाऊंगी अगर मैं ये बातें करने लग गई ना हमारे गवर्नमेंट के दफ्तरों की। इससे पहले मुझे रोना आया, मैं वैसी वीडियो जो है ना, हाय अल्लाह। पापा और मेरे रिश्ते में इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है इस वजह से क्योंकि इसमें एहसास जो है ना वो पाकिस्तान की वजह से हमारे रिश्ते में पैदा हुआ है। जब बिजली का बिल आता है ना तो वो होता क्या है कि आपका चाहे छोटा सा घर हो, लेकिन वो इतना कुछ ज़्यादा बिल हो जाता है, इतना ज़्यादा बिल कि जब बिल आता था ना तो मैं हमेशा पापा से छुपा लिया करती थी। और कभी कभार पूरा एक महीना हो जाता था कि मैं कहती थी पापा को बिल नज़र ना आए वरना ना उनको जो है ना तकलीफ होगी और उनका दिल टूटेगा और उनका बीपी हाई हो जाएगा। तो पापा से ना मैं बहुत ज़्यादा बिल छुपाती थी, लेकिन होता प्रॉब्लम ये होती थी कि पूरा एक महीना जब गुजर जाता था ना तो वो जुर्माना पड़ जाता था। पापा कहते थे शायद उन्होंने बिजली का बिल नहीं भेजा, बिल उन्होंने भेजा होता था लेकिन मैंने छुपाया होता था। तो ये देखें पाकिस्तान की वजह से ना रिश्तों में कितने एहसासात और जज्बात आपके जो है ना इम्प्रूव हो रहे हैं। यार हमारे मुल्क में जो गरीब लोग हैं ना उनको हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे मौके मिलते हैं कि अगर वो बाहर के मुल्क के कोई गरीब लोग होते, आप स्विट्ज़रलैंड की बात कर लें, न्यूजीलैंड या किसी भी मुल्क की बात कर लें, उनको वो मौके मिलते ही ना। अब जैसे कि बारिश हुई कराची में, आप मुझे बताएं किस शख्स को जिसके पास एक नॉर्मल वो कमा रहा है उसके पास कितने पैसे हैं कि वो कराची में किसी क्रूज़ पे जाके बैठ जाए? क्या है उसके पास इतने पैसे? नहीं। लेकिन हमारे मुल्क में बारिशों के बाद जब लोगों ने अपनी अपनी कश्तियाँ बनाई, किसी ने अपने वो स्विमिंग का वो जो टब होता है वैसी उन्होंने कश्तियाँ बना के लहरों के ऊपर लेकर गए ना कराची की सड़कों पे, तो उनको ऐसी वेनिस और इटली वाली फीलिंग आई कि जो आप किसी चीज़ से मैच ही नहीं कर सकते उस फीलिंग को। तो हमारे मुल्क ने वो फीलिंग्स हमें दी हैं जो एक अमीर शख्स जो है ना वो फील हासिल कर सकता है, क्रूज शिप की, बोटिंग की, वो हमारा मुल्क का सादा और गरीब आदमी जो है ना वो एक्सपीरियंस कर सकता है। वरना मुझे बताइए बाहर के मुल्क का शख्स कभी क्रूज शिप पे या कभी किसी बोट का एक्सपीरियंस हासिल कर सकता है? नहीं ना। तो शुक्र अदा करें।
कुछ लोग कहते हैं कि ये मुल्क हमारा है, हम ही ने इसको इम्प्रूव करना है, हम यहाँ के शहरी हैं, हम नहीं इम्प्रूव करेंगे तो कौन करेगा, हम मुल्क को छोड़ के क्यों जाएं। तो इस चीज़ का क्या मतलब है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये हुकूमत का काम है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो जो है मुल्क को इम्प्रूव करें। तो ये किसकी जिम्मेदारी है यार कि मुल्क को इम्प्रूव करना है। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, शहरियों की होती है, या आप ये कहेंगे कि भी ताली दो हाथ से बजती है, दोनों मिलके ही कुछ ना कुछ करेंगे तो ही मुल्क हमारा इम्प्रूव होगा। तो कुछ चीज़ें जो इंसान को करनी पड़, यानी कि शहरियों, इंसान क्या, हुकूमत में रहने वाले लोग भी तो इंसान ही है। कुछ चीज़ें जो शहरियों की करने वाली होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो हुकूमत की करने वाली होती हैं। तो हर कोई अगर अपने अपने फ़र्ज़ निभाए तो क्या है कि दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है रहने के लिए। अपने मुल्क से यार कौन मोहब्बत नहीं करता। लोग कहते हैं अपने मुल्क से मोहब्बत करे। कौन मोहब्बत नहीं करता भाई, अपने घर से कौन मोहब्बत नहीं करता। हाय, कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान पहले बहुत अजीम मुल्क था, अंग्रेज़ों ने हॉस्पिटल बनाए हुए थे, अंग्रेज़ों ने हर तरह की जो है इम्प्रूवमेंट की हुई थी, किसी ने स्कूल्स बनाए हुए थे। और आज जो है गवर्नमेंट ना स्कूल्स बनाती है, और बनाए तो वो गवर्नमेंट स्कूल्स का ऐसा हाल होता है कि वहाँ पे टीचर मार मार के बच्चों के कान उतार लेते हैं, तशद्दुद कर करके जान ले लेते हैं। तो बहरहाल अब का पाकिस्तान बेहतर है, पहले का पाकिस्तान बेहतर है, ये जो है ना एक अच्छी खासी किस्म की एक डिबेट है। लोग अभी भी नहीं बता पा रहे कौन सा पाकिस्तान बेहतर है। कहते हैं बेहतरीन मुल्क वो है जो आपको अपना ले। तो पाकिस्तान ने आपको कब से अपनाया हुआ है, और अपनाया हुआ भी है कि नहीं भाई। आपने पाकिस्तान के लोगों का अखलाक देखा है कितना अच्छा होता है। खुदा ना करे कोई सड़क पे कभी किसी प्रॉब्लम में हो तो वो कैसे जाके सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बाहर के मुल्क में तो लोग अल्लाह माफ़ कर दे, उनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं किसी की हेल्प करने का। वो हेल्प करते हैं तो बड़े पैमानों पे करते हैं, जानवरों की हेल्प कर ली, या उन्होंने कोई ऐसी हेल्प कर दी, किसी को डोनेशन दे दिया। हमारे यहाँ खुदा ना करे सड़क पर किसी को प्रॉब्लम हो तो सब लोग रुक के उसकी मदद करते हैं। बाहर के आज भी आप सबका होमवर्क है, आपने जो है ना 5 चीज़ें ऐसी लिखनी है जो आपको अपने मुल्क के बारे में बहुत पसंद है। ऐसी पसंद है कि जो किसी और मुल्क में, बड़े से बड़ा मुल्क हो जाए, अमेरिका हो जाए, कनाडा हो जाए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया हो जाए, वो उन मुल्कों में बात नहीं। और आपने 5 ऐसी चीज़ें लिखनी है जो पाकिस्तान का बड़ा ही सीरियस मसला है, यानी कि उसके बगैर आप कहें कि ज़िंदगी जो वो है तो ज़िंदगी आपकी जीवन है। तो वो 5 आपने बुरी चीज़ें लिखनी है, 5 अच्छी चीज़ें लिखनी। और लिखने के बाद क्या करना है भाई, लिखने के बाद भाई आपने वो कागज़ फाड़ देना है, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हुमा ने लिस्ट बनाई थी इस तरह की, इसलिए मेरे ज़हन में ये आइडिया आया है। उसने लिखा कि पाकिस्तानी मर्द जो है ना बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं, बाहर के मुल्क वफादार नहीं होते। जबकि बानो का बिल्कुल ही बरक्स ख्याल है, वो कहती बाहर के मुल्क के लोग जो है ना, लड़के वफादार होते हैं। उसने मूवीज़ में देखा हुआ है, उसने ड्रामों में देखा हुआ है कि वहाँ पे जो है ना बेवफाई को बहुत बुरा समझा जाता है। और यहाँ पे जो मर्द हैं वो शादी के बाद भी बेवफाई करते हैं, सबके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं ज़्यादातर मर्दों के। तो इसलिए 2 राय है, पता नहीं किसकी राय सच्ची है किसकी राय गलत। सर्दियों के मौसम में कक्कड़ पाला पड़ा होता है, गोडे आपके जोड़े होते हैं, घुटने आपके काम नहीं कर रहे होते। फिर जब आप गैस ऑन करते हो, चले हीटर छोड़ दें गैस का, वो बिजली का बिल इतना ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप अपने किचन में जाते हो कि चलो यार रात का टाइम हो गया, चलो खाना पकाने चलते हैं, पता चलता है गैस नहीं आ रही। और जब आप सब औरतों की जो रूटीन है ना वो गैस के ऊपर जो है ना डिपेंड करती है, क्योंकि उन्होंने सोचना होता है ये 10 बजे गैस चली जाएगी, इसका अंदर भाई खाने जो हैं पूरे के पूरे हमारे 8 बजे तक रेडी हो जाने चाहिए। और कुछ औरतों ने किया होता है कि पूरे 5 बजे हमें किचन में जाना है ताकि 10 बजे से पहले पहले हम फारिग हो जाएं। यानी कि इस पूरे के पूरे सिस्टम ने हमें टाइम मैनेजमेंट में कितना एक्सपर्ट बना दिया, इतना डिसिप्लिन बना दिया हमें। तो आपको पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों नहीं होगी यार, मोहब्बत की तो बहुत वजूहात हैं। अगर आपने HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी की है, ग्रेजुएशन की है, उसके बाद जब आप अपनी डिग्री टेस्ट कराने जाते हो तो वही HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कहती है कि आप HEC के दफ्तर से अब अपनी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है ना वो जाके अटेस्ट कराएं। जब आप HEC के दफ्तर जाते हो वो कहते हैं नहीं जी पहले आप फेडरल बोर्ड से जाके अपनी डिग्री को अटेस्ट करवाएं। फेडरल बोर्ड जाते हो वो कहते हैं नहीं भी IBBC जाओ, IBBC जाते हो तो वो कहते हैं नहीं मोफा पे जाओ, मोफा पे जाओ वो कहते हैं नहीं अपनी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आओ। तो जब आप अपनी यूनिवर्सिटी वापस जाते हो ना तो वो जो आप सुनहरे पल अपनी यूनिवर्सिटी में गुजार के आए होते हो ना, वो पल ना आप बार बार नहीं जी सकते, बार बार नहीं जी सकते हो। ऐसी कौन सी कंट्री है जो वापस आपको अपनी यूनिवर्सिटी भेजे और आप वो सुनहरे पलों को वापस याद करें। तो आपको जो है ना ये चीज़ कहीं नहीं मिलती कि सुनहरे पल वापस जाके देखो उस यूनिवर्सिटी में कि कैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी में सुबह सुबह जाते थे, कैंटीन में एंजॉय करते थे, क्या ज़माने होते थे। हाय यार आज तो हुमा के दादा अबू ने ना मेरी जान
जोखों में डाल दी, क्या मैं बोलूँ। आज मुझसे पूछे थे बेटा खुशी किसे कहते हैं, मैंने कहा शायद उन्होंने इंडियन मूवी करीना कपूर की देखी है और उसके बारे में पूछे थे। मैंने शुक्र है मैं कुछ बोली नहीं, मैंने दिल में ही सोची थी। मैंने कहा अगर मैंने वो कहा तो उन्होंने तो कहेंगे बेटा मैं तो मूवीज़ नहीं देखता, तो मैं चुप रही। तो उन्होंने कहा बेटा खुशी आपकी नज़र में क्या चीज़ है। मेरे दिमाग में आया कि भाई बर्गर पेप्सी चीज़ें खाना वो खुशी का नाम है। तो मैंने कहा यार पापा को बोलूँ तो क्या, मैं हुमा के दादा को बोलूँ तो क्या ही बोलूँ, समझ नहीं आ रही। फिर उन्होंने मुझसे दूसरा सवाल किया कि बेटा खुशी वो चीज़ है जो आपको हासिल हो जाए। मैंने फ़ौरन बोला हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उन्होंने कहा बेटा खुशी वो चीज़ है जो आपको हासिल ना हो। मैंने उसी वक्त कहा ये तो सेडिस्ट निकले हैं, ये तो रोने वाले दादा अबू निकले हैं जो कहते हैं कि भाई जो चीज़ हासिल हो जाए वो खुशी नहीं होती, कसक रहनी चाहिए। अल्लाह, मैंने कहा ये तो बड़े फिलोसॉफिकल किस्म के इसके दादा अबू निकले हैं भाई। कल मैं एक बयान सुन रही थी मौलाना साहब का, जिसमें वो कह रहे थे कि औरत अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 90% जो है ना टाइम किचन में गुजार देती है। अपनी ज़िंदगी जो है ना तकरीबन उसकी ज़िंदगी का जो 90% हिस्सा है या उससे ज़्यादा वो किचन में गुजारती है। तो उन्होंने कहा कि यार आपके पास सिर्फ यही काम नहीं रह गया करने को, आप और भी चीज़ों पर काम दो, टाइम दो। ये छोटे छोटे काम होते हैं जो आपके हो जाने चाहिए। लेकिन मैं एक सोचती हूँ चीज़ कि अगर आप चाहो भी ना किचन से फारिग होना तो छोटी मोटी चीज़ें सामने आई जाती हैं। और अगर आपको लगे भी सारे बर्तन धुल चुके हैं, खाने पक चुके हैं, पता चलता है भाई आपको किचन की कोई मशीनरी है, कोई जूसर है वो धोने वाला रह गया, मशीनें साफ़ करनी है। और वैसे भी खाना पकाने में इतना टाइम लगता है कि आपने सिर्फ चटनी भी बनानी हो ना, फ़र्ज़ करें सिर्फ धनिए की चटनी बनानी, धनिए को धोने में, उसको स्टेन करने में, उसको साफ़ करने में, फिर उसको सुखाने में, फिर हरी मिर्चें लेकर उसको साफ़ करने में, फिर लहसुन लेकर उसको कूटने में, फिर ग्राइंडर में आप सब चीज़ें जब डालते हो, इसी चीज़ में आपका जो है ना आधा कम से कम तो 1 घंटा लग ही जाता है। फिर तो खानों की बात क्या ही करें, खाने तो भी समझ आते ही हैं यार, वो होते ही ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। अच्छा वैसे भी मैं कफ़ायतशारी करती हूँ, माँ मुझे कहती है कि मैं कंजूस हूँ, कंजूसी की बात नहीं है, मैं ये सारा कुछ ही ना खाने में डाल देती हूँ जो फ्राई होना होता है। जो तो सलाद में होता है वो तो चले अंदर का पीस डालती हूँ, लेकिन ये बाहर वाला खाना जो है ना, मैं बाहर वाला प्याज वो मैं डालती हूँ खानों के अंदर।